नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहले बात नेताओं के आंसुओं की। वैसे तो नेताओं का दिल गरीबों के दुख दर्द पर नहीं पसीजता है। आए दिन वह तमाम इस तरह की स्थितियां देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अक्सर जब वो मंच पर भाषण देते हैं तो फिर उनके आंसू इस तरह से छलकते हैं अपने समाज और हजारों लोगों के सामने, जैसे लगता है कि उनको बहुत बड़ा कष्ट था, अंदर गुबार भरा था जो निकल नहीं पा रहा था। फिल्मों में तो कलाकार बताते हैं कि ग्लिसरीन लगा के आंसू निकालते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंत्रीगण आजकल मंच से बिना ग्लिसरीन के रो रहे हैं। बात है बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी की। मंत्री हैं संजय निषाद, जो कभी खुद की आरती कराते हैं, कभी कार्यकर्ताओं से पैर दबवाते हैं और कभी मंच पर डांस भी करते हैं, लेकिन उनके आंसू इस कदर निकल रहे हैं कि वो बीजेपी के चुनाव तक आंसू न निकलवा दें, इसकी भी आशंका बढ़ा रहे हैं। बात ये आई कि गोरखपुर में निषाद समाज की एक रैली थी, जिसमें मंत्री जी मंच पर थे और मंच से ही वो रोने लगे। उनका आरोप था कि निषादों को जो हिस्सा है वो हाथी और पंजा वाले दल ने खा लिया है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने हमारे समाज की रोजी रोटी छीन ली है। निषादों का लगातार वोट छीनने की कोशिश हो रही है। ऐसे में हमें अपने समाज के इस दर्द की चिंता है, लेकिन अफसर पुराने व्यवस्था के हैं, वो सुनते नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि जो लोग निषादों पर अत्याचार कर रहे हैं उन पर हमारी सरकार ने बुलडोजर चलवाया है, लेकिन अभी बहुत रास्ते बहुत तय करने हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं आप लोगों के बच्चों की रक्षा करूंगा, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करूंगा। बीजेपी सरकार में उनको ज़्यादा कुछ बड़ा मंत्रालय नहीं मिला है, तो आराम फरमाते रहते हैं। ज़्यादा कहीं उम्र भी है, अगर दौरा वौरा कर लिए पैर में दर्द हो जाता है दबवाने लगते हैं, लेकिन जब बात मुद्दों की आती है तो वो अपनी ही सरकार में सड़क पर धरने पर भी बैठ जाते हैं। उनके रूप अनेक हैं, विचित्र हैं। अभी वो लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर धरने पर बैठ गए, गोरखपुर में रैली किए, फिर यहाँ आए बैठ गए और कहे कि जो संगवेरपुर में मंदिर है वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद को हटाया जाए। उनका कहना था कि निषाद राज का वहाँ पर महल है, उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। ये सब वो लगातार कर रहे हैं। हालात लेकिन अभी सुधरे नहीं हैं और उनके पास विधायकों की काफ़ी बड़ी संख्या है। वो इस बात से थोड़ा निराश है कि बीजेपी ने निषाद समाज से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जिसमें निषाद राज के जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित करने वाली बात भी थी। संजय निषाद सीधे सरकार पर आरोप नहीं लगाते, वो सरकार के बजाय अफसरों पर लगाते हैं कि अफसर सब पिछली सरकार की मानसिकता वाले हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। तो संजय निषाद कोई पहले मंत्री तो है नहीं जो कह रहे हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं या कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि वो सहयोगी दल के हैं, उनको उम्मीद ज़्यादा थी कि भाई राज भर उनके साथ देखिए, वो ज़्यादा बड़ा मंत्रालय है, उनके यहाँ ज़्यादा व्यवस्था है। हालांकि जब बिहार का चुनाव हुआ तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर दोनों वहाँ पर सहयोगी दल होने के नाते सीट मांग रहे थे। बीजेपी ने इनको टका सा जवाब दे दिया, वहाँ से 0 हो गए। ओम प्रकाश राजभर तो बैठ गए घर में चुपचाप, लेकिन संजय निषाद छटपटाते रहे। अपने समाज में उन्होंने एक परंपरा बनाई है, कहीं खुशी कहीं गम। वो निषाद समाज में खुद को देवता की तरह प्रस्तुत करते हैं। अब देवता रो रहा है तो समझ लो भक्तगणों का क्या हाल होगा।
यानी कि चुनाव करीब है और इस बार नेता आंसुओं के सहारे, चाहे वो आंसू घड़ियाली ही क्यों ना हो, अपनी बैतरणी पार करने में लगे हैं।